अब ये क्वेश्चन इन इट सेल्फ बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको उसने जो है ना वर्डिंग में फंसाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर ABC नाम दूंगा और कहूँगा पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर इनको मार्क कर लेते हैं। कहते हैं शो डेट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स D ऑफ AB। अब ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसको मार्क करोगे। तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर लेता हूँ। लेट जैसे ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, शो डेट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स D ऑफ AB, यानी AB का एक मिड पॉइंट है D, और BC का सॉरी AC का मिड पॉइंट है E, AC का मिड पॉइंट है E। ये दोनों मिल मिलाकर एक लाइन बना रहे हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये DE जो है वो BC के पैरेलल है। अच्छा, अब जैसे ही आपने पैरेलल का लफ्ज़ सुना तो आपके जहन किस तरफ निकला होगा, सोचो, स्लोप की तरफ। क्योंकि अगर स्लोप्स पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और अगर स्लोप्स परपेंडिकुलर होते हैं तो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें किसी ना किसी तरह इन दोनों के स्लोप्स पता करने हैं। अब BC के पॉइंट्स मौजूद हैं, उसका मैं स्लोप आसानी से पता कर लूँगा, लेकिन DE के पॉइंट्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे उनका स्लोप पता करने में मुश्किल होगी। तो सबसे पहले मैं D और E को फाइंड कर लेता हूँ। सो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। और हाँ, अगर मिड पॉइंट की बात आ रही है तो हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करेंगे। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। और इस सूरत में D के लिए X और Y जो निकलेगा वो हम मिड पॉइंट फार्मूला के तहत फाइंड करेंगे। जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मैं आपको साइड पे शो कर दूंगा। सो D जो है वो AB का है, इसका मतलब हम लिखेंगे -1 + 6/2, 5/2, ठीक है। इसके बाद है y1 + y2 यानी कि 2 + 3/2 यानी कि 5/2। ये दोनों 5/2 5/2 आ गए, ये मेरे पास D पॉइंट आ गया। अब मैं E पॉइंट को फाइंड करता हूँ। अच्छा यार, D पॉइंट मेरे पास आ गया था 5/2 और 2, सॉरी 5/2, ये मेरे पास D पॉइंट आ गया था। E को फाइंड करते हैं। E क्या है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC का, ठीक है। सो AC का मिड पॉइंट है, E के लिए X और Y, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सो यहाँ से -1 + 2 / 2 यानी कि 1/2, और y1 + y2 है यार ये। सो 2 ± 4, सॉरी, यानी कि 2 माइनस ओ सॉरी /2, 2 - 4 2 2 -2/2, यानी कि ये आ गया आपके पास 1/2 -1। ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया, E पॉइंट 1/2 और -1। अब सिंपली आप इन दोनों के स्लोप्स पता कर सकते हो। सब स्लोप्स क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल शो करना है, ठीक है। सो सबसे पहले स्लोप ऑफ BC MBC, जिसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे y2 - y1/x2 - x1। अब BC के लिए हम लगाते हैं -4 -3 2 -6 यानी कि -7/, ये आ जाएगा जानी -4, और ये आ जाएगा 7/4, ठीक है। अच्छा, अब हम DE का स्लोप पता कर लेते हैं। अगर तो ये दोनों स्लोप्स बराबर आ गए तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि जब स्लोप्स बराबर होते हैं तभी वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो MDE कितना बनेगा इसका, -1 - 5/2 / 1/2 - 5/2, सही है। सो इसको अब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 - 2 - 5 एलसीएम निकाला, 2 नीचे से 1 - 5, 2 2 कैंसिल, -2 - 5 -7/1 - 5 -4। सो ये भी आपके पास 7/4 आ जाएगा, सही है। तो आपने क्या देखा, MBC जो है वो MDE के बराबर है, हेंस दीज आर पैरेलल, ठीक है।